श्री राम जय राम जय जय राम। 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 महानुभाव श्रोताओं को सब प्रेम राम राम बताकर आज का राम कथा शुरू करता हूं। प्रेम से सादर से सुनते रहिए। प्रिय श्यावर रामचंद्र की। तो राम जी, सीता जी, लखन जी और ये जो गोहकराज, निषाद राज, ये सब भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयाग में रात विश्राम किए। तब सवेरा हुआ। सवेरा होने से सीताराम जी आगे चलने के लिए प्रणाम करते हैं भरद्वाज मुनि को। राम की न विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। प्रात प्रयाग नहाई, चली सहित सिय लखन जन। मुदित मुनि सिर नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी मुनि को आनंद में प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हैं और चलते समय उनको पूछते हैं। देखिए, बड़ों को कुछ जो पूछना अर्थात उनको सम्मान देना, ये बात हम रामायण से सीखना चाहिए। अनजान के भांति बड़ों को अगर कुछ पूछा जाता है तो ये बहुत बढ़िया बात है। उनके सम्मान के लिए हम जो चाहे वही करेंगे, लेकिन उनको एक बार पूछना चाहिए कि आप जैसा कहे हम वैसा करें। तो श्री राम जी सब जानते हैं, ये तो सर्वज्ञ, इनको कोई बात अनजान नहीं है। तो भी मुनि से पूछते हैं, हे मुनिवर, हमें बताइए हम किस मार्ग से जाएं। तो मुनि हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, राम जी, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। आप जिस मार्ग में जाएंगे वही मार्ग ही दूसरे के लिए मार्ग हो जाएगा। फिर भी उनकी साथ के लिए, राम जी के साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। तो राम जी के साथ जानने की बात सुनकर
चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य वहां आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम था। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारे देखा हुआ है, इसलिए मैं मार्ग बता सकता हूं। ये 50 शिष्यों का भाव है। 40 क्यों न हुआ, 10 क्यों न हुआ, 50 क्यों हुआ? ये 50 का एक विशद भाव सुनिए। अर्थात हमारे जितना शास्त्र पुराण वहां आते हैं उनका नाम सुनिए। अष्टादश पुराण, ये हुआ 18 स्मृति, 6 शास्त्र अर्थात 6 शास्त्र, 4 उपवेद और 4 वेद, ये कुल मिलाकर 50 हुआ। ये सब राम जी के ये अंदर के आध्यात्मिक भाव है। तो ये सब राम जी को पथ दिखाने के लिए आए। ये सब जितना शास्त्र भी कहा गया है, ये तो हमारे लिए पथ दिखाने के लिए ही ये शास्त्र है। तो राम जी के लिए ये सब आते हैं और कहते हैं हम आपको पहुंचा दूंगा और आपको हम पंथ दिखा देंगे। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाई, नाथ कहिय हम केहि मग जाही। सुनि मन मुनि मन बिहसी, राम सन कही सुगम सकल मग तुम कहई। साथ लागी सब शिष्य बोलाई, सुनि मन मुदित 50 कहै। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाही मगु अर्थात मार्ग, सकल कहाही मगु दीख हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो मुनि ने उन 50 शिष्यों में से 4 ब्रह्मचारियों को चुना। 50 में से 4 को चुना, चुनकर राम जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब पुण्य कर्म किए थे। श्री राम जी मुनि को प्रणाम करके और उनके आज्ञा पाकर हृदय में आनंदित होकर चले। ये 4 शिष्य कौन है? ये 50 में से ये 4 शिष्य कौन है? ये है 4 वेद, ऋग साम यजु अथर्व। अर्थात श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। अर्थात राम जी श्रुति सेतु को रक्षा करने वाले, इसीलिए वे वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलकर संसार को शिक्षा देते हैं। और आप भी वेदों के मार्ग पर चलिए, ऐसे हम सबको शिक्षा देते हैं।
जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, छोटे छोटे गांव ये मार्ग में पड़ता है, तो स्त्री पुरुष, उस गांव के स्त्री पुरुष दौड़ आकर उनके रूप को देखते हैं, देखने लगते हैं। इनके आंख फिराते नहीं और ये जन्म का फल पाकर सनात होकर और अपने अपने मन को श्री राम जी के साथ भेजकर दुखी होकर लौटते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने चारों ब्रह्मचारियों को विनती करके विदा करते हैं जमुना जी के किनारे से। जमुना जी के किनारे से ये चारों वेद रूपी ब्रह्मचारियों को विदा करते हैं। उनको विनती करना पड़ा, कारण ये लौटना नहीं चाहते थे, इसीलिए विनय करके उनको लौटना पड़ा। विनय में प्रभु उनसे कहते हैं कि आप लोग बहुत कष्ट करके हमें रास्ता दिखाने आए हैं। गुरुजी महाराज आपकी राह देखते होंगे और व्यस्त होते होंगे। अब हमको रास्ता मिल गया, हम जा सकते हैं, आप यहां से लौटिए। यहाँ मुनि 4 शिष्यों को क्यों भेजते हैं, इसमें कारण क्या है? सुनिए, चारों वेद 4 भाई है, 1-2 नहीं जाते, 4 मिलकर ही जाते हैं और साथ चलते हैं। तो राम जी के सम्मानार्थ चारों शिष्यों को भेजे। वन के मार्ग में लौटने से चारों साथ साथ मिलकर लौटेंगे। अगर 1 या 2 एक होगा तो कुछ असुविधा भी हो सकता है, इसीलिए साथ होकर लौटने के लिए 4 को दिया। राम जी के साथ राम जी को मिलाकर 4 थे, राम, लखन, सीता और गुहक। तो चारों के लिए 4 शिष्य उनको रास्ता दिखाने के लिए थे। वे चारों ब्रह्मचारियों वे मनचाहा वस्तु राम जी से पाए, अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौटे। तब निषाद राज ने लकड़ियों की एक भेड़ा बनाए और राम, लखन, सीता और निषाद राज जी ने सब बेड़ा में बैठकर जमुना जी के पार हो गए। 4 वेदों के रूप ये वेदों के, तो जमुना जी को पार करने के बाद श्री राम जी ने जमुना जी के जल में स्नान किया। जमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग था। 4 ब्रह्मचारी के रूप वे वेदों को जमुना जी से वापिस भेजने का भाव क्या है? आगे क्यों नहीं गया? जमुना जी से क्यों वापिस करा दिया? तो वेद 3 गुण वाले कार्य रूप है। 3 गुण क्या? सत्व, रजत, तम। ये 3 गुण के कार्य रूप अर्थात कर्म के रूप है और भोग देने वाला होते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उसको वही फल मिलता है। तो ये विभिन्न सकाम
कर्म भी कराते हैं वेदों, और उनके अनुसार लोगों को फल भी देते हैं। इसीलिए जमुना जो कर्म का प्रतीक कहा गया है, जमुना जी को कर्म का प्रतीक गोस्वामी जी ने कहा है। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, कर्म कथा रघु रवि नंदनी बरनी, ये है कर्म, कर्म का प्रतीक। और गंगा नदी जी है भक्ति का प्रतीक। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, तो सरस्वती क्या है? सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। तो जमुना जी कर्म के प्रतीक है। तो यहां से त्रिगुण भोग देने वाली वेदों के मार्ग को छोड़कर अब ये त्रिगुणातीत मार्ग पकड़ते हैं। राम जी त्रिगुणातीत मार्ग अर्थात प्रेममय चित्रकूट के मार्ग पहुंचते हैं। चित्रकूट के मार्ग पकड़ने वाले हैं। इसीलिए जमुना नदी से वेदों को लौटा दिया। गीता में कहा गया है त्रैगुण्य विषया वेदा, ये तीन गुण का भाव वाला वेद है, इसलिए त्रिगुणातीत होना चाहिए। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये तीन गुणों से ऊपर को आपको उठना है, ऐसा अर्जुन जी से भगवान कहते हैं। तो जैसे हमें छत के ऊपर जाना है तो एक सीढ़ी का जरूरत होता है, तो सीढ़ी में चढ़ कर हम छत को जाते हैं, लेकिन छत पहुंच जाने पर और सीढ़ी का जरूरत नहीं होता, और सीढ़ी का जरूरत नहीं होता। हम स्कूल पास करने पर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अच्छा स्कूल समझकर क्या वही स्कूल में ये बच्चा पढ़ता ही रहेगा? नहीं, इसको 10वां क्लास छोड़कर ऊपर जाना है, इसीलिए इसको छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए सीढ़ी को छोड़कर ये छत के ऊपर जाते हैं। इसीलिए त्रैगुण्य को त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाइए मन का, फिरे पाई मन का। उतरी नहाए जमुना जल, जो शरीर सब श्याम, जो शरीर सब श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, तो अपना अपना काम भूलकर दौड़े, अपना अपना काम छोड़कर
दौड़े और लक्ष्मण जी राम जी के और सीता जी के सौंदर्य को देखकर अपनी भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके परिचय जानने के लिए उनको इच्छा होता है, ये कौन है, कहां से आए। तो परिचय जानने की बड़ी लालसा है, पर वे नाम गांव आदि नहीं पूछ सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो एक युक्ति किया, उसने निषाद राज को बाहर बुला लिए एकांत में और उनसे सब कुछ जान लिया। ये तो अपनी भाषा के लोग है, अपने गांव का जो पास है, उनको ये जानते हैं, इसीलिए उनको एकांत में बुलाकर राम जी का सब कुछ परिचय, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सब कुछ बात उनको पता चल गया। इसीलिए ये ऐसा युक्ति करके श्री रामचंद्र जी को पहचान लिए। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिया सुंदरताई, देखी कराही निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसही मन माही, नाम गाऊं पूछत सकुचाही। नाम और गांव को पूछने के लिए सकुचाते हैं। जेति नमहु बय बिरिद सयाने, तिन करी जुगुती राम पहिचाने। तिन करी जुगुती अर्थात निषाद राज को एकांत में बुलाकर सब कुछ पूछ लिए, ये था जुगती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो यहाँ जो कहा गया है, अति लालसा बसही मन माही, अर्थात उनके सब समाचार परिचय जानने के लिए ग्रामवासियों के मन में उत्कंठा, किंतु उनके तेज और प्रताप देखकर प्रश्न पूछने को सकुचते हैं। ये कितना बड़े आदमी है और हम तो गंवार आदमी है, और ये लोग हमारे, तो निषाद राज को ये लोग पूछते हैं, क्या ये तीनों हमारे घर आ सकते हैं क्या? निषाद राज ने कहा, ये आपके घर नहीं जा सकते। क्यों? बरस 4-10 वासुवन, मुनि व्रत बेसहार। ये गांव तो नहीं जा सकते, ग्रामवास नहीं उचित है। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये दुख करते हैं, ये ग्रामवासियों दुख करते हैं और पछताते हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर एक तापस आया, इसको थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। अभी ये प्रसंग चल रहा है, ग्रामवासियों का प्रसंग, यह अभी खत्म नहीं हुआ।
लेकिन बीच में ये इंटरफेरेंस, इसको कहा जाता है हिंदी में खेपक, इंटरफेरेंस हो गया। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है, क्यों हुआ, ये भी आपको बताते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो उसी अवसर एक तापस आया। ये तापस का नाम नहीं कहा गया है, लेकिन इनका चेहरा कैसा था, ये तेजपुंज, छोटे अवस्था वाले, सुंदर शरीर, उनकी गति कभी नहीं जानते। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उनको पहचानता नहीं, अथवा ये स्वयं गोस्वामी भी हो सकते हैं जो अपना परिचय नहीं देना चाहते थे। वो वैरागी के बेस में था और मन, वचन तथा कर्म से रामचंद्र जी का प्रेमी था। वही तापस का परिचय, इतना ही। सकल कथा तीन सकल कथा तीन सब ही सुनाई, बनही चले मुनिया सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछिताही, रानी राय तीन भलना। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। तो ये तापस का इष्ट थे राम लखन सीता। तो ये तापस अपने इष्ट देव को पहचान लिया और उनके नेत्र में प्रेम का आंसू भर गया, शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, जीव से वचन नहीं निकल रहा था, वाणी गदगद हो गया और दंड की भांति पृथ्वी पर उनके सामने गिर गया राम जी के पांव के ऊपर। उसकी प्रेम विभोर दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, तेही अवसर एक तापस आवा। इसका भाव है, यहाँ प्रसंग में ग्रामवासियों का बातचीत चल रहा था और उनके बातचीत के वर्णन भी चल रहा है, लेकिन इस बीच में तापस पहुंच गया। इनकी पहुंचाना पूर्वापर भाव से कोई संपर्क नहीं रखता, अतः बातचीत के बीच में ये खेपक प्रसंग कहां से आ गया, ध्यान देकर सुनिए। अर्थात पूर्ववासियों के बातचीत प्रसंग में पूर्ववासियों दौड़ के आते देखकर, पूर्ववासियों का राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़ के आते देखकर हमारे कवि गोस्वामी भी दौड़ के चले गए वहां पर। ये लिखा मानस लिखा छोड़कर ये वहां चल गए, ध्यान में भावावेश में वहां चल गए।
वही जगह कौन था? ये जमुना जी के किनारे गोस्वामी जी के जन्म स्थान है राजापुर। ये राजापुर के ग्राम के निकट है। तो हमारे गांव के निकट और घाट पहचान है, जगह भी पहचान है, इसलिए गोस्वामी जी रह नहीं पाए और ध्यान में भावावेश में वहां चल गए तापस के वेश में। ये तापस और कोई नहीं था, स्वयं गोस्वामी जी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये तो गोस्वामी जी के लिखा गया है। गोस्वामी तो यहाँ नहीं है, वो ये तो जमुना नदी के किनारे राम लक्ष्मण सीता को भेंट करने के लिए चले गए। तो यह चरित्र कौन लिखा है? हनुमान जी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी जब गोस्वामी जी के कलम लिखनी अटक जाता है तब ये उनको बता देते हैं वही लिखो। तो ये भाव में आकर जो कुछ देखते हैं वही चीज ही गोस्वामी जी लिखते हैं। तो अभी जो देखते हैं ये भावावेश में ध्यान में इसको लिखते जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने इस प्रसंग को लिख दिया। तो गोस्वामी उनके दर्शन के बाद आते हैं। आकर देखा कि किताब उनके ग्रंथ में कुछ लिखा गया है। तो ये लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन हनुमान जी सोचे ये लिखना जरूर है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो तपस्वी रूप में राम जी के साथ मिलन प्रसंग को स्वयं हनुमान जी ग्रंथ में लिख दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब राम जी ग्रामवासी से मिलते हैं। ये स्थान गोस्वामी जी के जन्म स्थान राजापुर के पास है और यह स्थान राजापुर के निकट गुरेली घाट, इस जगह का नाम है गुरेली घाट। कवि ने सोचा अगर ये त्रेता युग जन्म में ये त्रेता युग में अगर गोस्वामी जी का जन्म होता तो ये भी राम लक्ष्मण सीता को प्रत्यक्ष वही जगह में ये ग्रामवासियों के साथ दौड़ाकर देख सकते थे। कितना सुंदर भाव है। तो साक्षात उनका दर्शन वहां हो जाता। इसीलिए इस भाव को लेकर गोस्वामी जी भावावेश होकर तपस्वी वेश में वहां पहुंच गए और राम जी के दर्शन करते हैं। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय में लगा लिया। तपस्वी वेश में गोस्वामी राम जी को दंडवत करते हैं। उनके आंखों में आंसू है, प्रेम पुलक आंसू, उसलिए और इनको ऐसा उसे इतना आनंद हुआ मानो जन्म दरिद्र मनुष्य को पारसमणि मिल गया। वहां सब कोई देखने वाले कहने लगे वाह, प्रेम और परमार्थ, प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरण में लगा। राम जी के प्रणाम करने के बाद तापस लक्ष्मण जी के चरण में प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर सीता जी के चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी भी जिनको अपने माता सीता जी उनको अपने बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय कल्याणमस्तु। फिर निषाद राज ने तापस को दंडवत किया। निषाद राज ने तापस को दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिलते हैं तापस, और वह तपस्वी अपनी नेत्र रूपी दोना से, नेत्र रूपी दोना, मानिए नेत्र हमारे एक दोना है, तो इसमें ये पान करते हैं। तपस्वी राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य को पान करते हैं। नेत्र रूपी दोना में इनके सौंदर्य के सुधा को, अमृत को पान करने लगे, और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम सतीम पुलकी उरलावा, परम रंक जन पारस पावा, मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तना कह सबको, बहुरी लखन पायन सैलन, लीन उठाई उमगे अनुराग, पुनिसिया चरण धुरे धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीनाशीसा, कीन निषादु दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जनी भूखा। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, ये प्रसंग ये रह गया। फिर गांव के स्त्रियां के बातचीत फिर से शुरू हो गया, तो ये बीच में इंटरफेरेंस हुआ। इधर गांव की स्त्रियां कहते हैं कि हे सखी, इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लखन जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो गए और कहने लगे, ते पितो मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये वन बालक वैसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।